एवरीवन, सो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दिस इज निधि शर्मा, वेलकम टू बायोलॉजी 360। सो इस लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो प्रीवियस इससे पहले मैंने जो आपकी वीडियोस लेक्चर्स लिए हैं उसके अंदर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया है और इस लेक्चर के अंदर हम इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इवेंट्स, इसके अंदर 3 इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से? First one is pre-fertilization. And the second is fertilization. And third is post-fertilization. इवेंट्स कौन कौन सी है इसके अंदर? आपके अंदर इसके अंदर 3 इवेंट्स देखने को मिल रही है। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब जैसे कि नेम से पता चल रहा है, प्री मीन्स क्या होता है? पहले, मतलब फर्टिलाइजेशन से जो पहले वाली जो प्रोसेस है वो आपकी प्री फर्टिलाइजेशन है। और पोस्ट मीन्स क्या होता है? बाद में, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद वाली जितनी भी प्रोसेस होती है वो सबकी सब क्या है? आपकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो ये फर्टिलाइजेशन होता क्या है? फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स टुगेदरली इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर आपका क्या फॉर्म हो जाता है? जायगोट फॉर्म हो जाता है। सो प्री फर्टिलाइजेशन पर आते हैं, मतलब फ्यूजन होने से पहले वाली जो कंडीशंस होती है उसके अंदर हम आते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर आपके 2 इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस नेम से ही पता चल रहा है कि गैमेटोजेनेसिस मीन्स क्या होता है? गैमेट आपके मेल एंड द फीमेल गैमेट्स हो गए, और जेनेसिस मीन्स क्या हो गया? आपका फॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस मीन्स क्या होता है? गैमेट्स आपके मेल एंड द फीमेल गैमेट्स हो गए, और जेनेसिस मीन्स क्या होता है? फॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस। किसका सिंथेसिस करना? गैमेट्स का सिंथेसिस करना। ये प्री फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट प्रोसीजर है। और जो सेकंड है वो होता है गैमेट ट्रांसफर। अब जब आपके गैमेट फॉर्म हो गए तो उन्हें ट्रांसफर भी तो करना है ना, तभी तो फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट्स का। सो फर्स्ट क्या है आपका? गैमेटोजेनेसिस, और सेकंड क्या है? गैमेट ट्रांसफर। किसके अंदर आता है? ये आपकी प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है। और फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है? जैसे कि इसके अंदर ये जो गैमेट है, एक गैमेट होगा आपका मेल का और एक गैमेट होगा आपका फीमेल का। जो मेल गैमेट है उसका नेम क्या होगा? स्पर्म। और जो फीमेल गैमेट है उसका नेम क्या होगा? ओवम। ये दोनों फ्यूज होंगे, और फ्यूज होने के बाद क्या फॉर्म करते हैं? जायगोट फॉर्म करते हैं। जायगोट जो होता है वो आपका डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड बोले तो 2n, मतलब कि इसके अंदर आपके 46 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। 46 क्रोमोसोम। और आपकी जो प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर जो आपका गैमेटोजेनेसिस हो रहा है उसके अंदर क्या होता है? गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। आपके जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड नेचर के। मतलब क्या है इसका? कि ओनली 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो आपका मेल और जो आपका फीमेल गैमेट्स है वो एक साथ फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद में एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड द जायगोट। और उससे ही हमारी जो लाइफ होती है वो स्टार्ट होती है जायगोट से। और ये कैसा होता है?
डिप्लॉयड होता है, क्योंकि ये आपका हैप्लॉयड होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपका हैप्लॉयड होगा। हैप्लॉयड हैप्लॉयड मिला के आपका क्या बना लेते हैं, डिप्लॉयड बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जैसे ही आपका जायगोट बन जाता है, जायगोट बनने के बाद में आपका मतलब ऑफस्प्रिंग बनने तक का जो भी टाइम पीरियड है, उसके अंदर जितने भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं वो सबके सब किस में होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या आता है, जायगोट के बाद में क्या आता है, आफ्टर जायगोट, आफ्टर जायगोट इसके अंदर आपको एम्ब्रियो देखने को मिलेगा, एम्ब्रियो। और इसके अंदर आपके क्या होंगे, एक तो होगा आपका मतलब सेल डिफरेंशिएशन, फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड क्या होगा आपका सेल डिवीजन। किसके अंदर, जो आपका एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है उसके अंदर आपका फर्स्ट जो पॉइंट होगा उसके अंदर होगा आपका सेल डिफरेंशिएशन, एंड सेकंड जो पॉइंट होगा वो होगा सेल डिवीजन। इसका मतलब क्या है आपका, सेल डिवीजन का मीन्स क्या होता है, सेल से मतलब जो सेल होती है वो अपनी माइटोटिकली डिवीजन करेगी। आपने क्लास 11 के अंदर आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा, और सेल डिवीजन के अंदर 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट होता है माइटोसिस, सेकंड होता है मियोटिक। सो माइटोसिस के अंदर क्या होता है, हम उसे इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन मीन्स क्या होता है, मतलब अगर आपकी हैप्लॉयड है तो वो अगर डिवाइड कर रही है तो वो हैप्लॉयड सेल बनाएगी, और अगर आपकी डिप्लॉयड है तो डिवाइड कर रही है तो वो डिप्लॉयड ही बनाएगी। जबकि जो मियोटिक सेल डिवीजन होता है उसके अंदर क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल बोले तो जैसे अगर आपकी डिप्लॉयड है, रिडक्ट कर रही है मतलब हाफ कर देगी उसका, तो मतलब हैप्लॉयड बना लेगी। सो इसके अंदर क्या होता है सेल डिवीजन में, एम्ब्रियो के अंदर जो सेल डिवीजन होगा वो कौन सा होगा, माइटोसिस। और फिर सेल डिवीजन होने के बाद में क्या होगा, जब बहुत सारी ग्रुप्स ऑफ सेल बन जाती है तो उसके बाद में होगा आपका सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन का मीन्स क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है आपका सेल से टिश्यू बनना। मतलब जब आपकी बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल बन गई, किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू, जो आपका डिवीजन हो रहा है। उसके बाद में आपके टिश्यू बनेगा, टिश्यू से आपका क्या बनेगा, ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से आपके ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर एक आपकी कंप्लीट बॉडी प्रिपेयर हो जाती है। तो उससे एक बेबी फॉर्म हो जाता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। सो ये सारी प्रोसेस आपके किसके अंदर देखने को मिलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट मतलब फर्टिलाइजेशन की बाद वाली जितनी भी प्रोसेस होती है वो किसके अंदर देखने को मिलती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक छोटा सा ये ओवरव्यू है। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है आपका, सिंथेसिस ऑफ द गैमेट्स। मेल और जो फीमेल होते हैं उनके गैमेट का सिंथेसिस होता है। अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि जो मेल और जो फीमेल गैमेट हैं उनका मॉर्फोलॉजिकली कैसे दिखते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं या डिफरेंट होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल मतलब उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है। सो आओ देखते हैं। एक होता है आपका आइसोगैमेट, और एक होता है आपका हेट्रोगैमेट। हेट्रोगैमेट, आइसोगैमेट, आइसो मीन्स क्या होता है, सेम मतलब, और गैमेट क्या है आपके, जो आपके मेल और जो फीमेल जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है उन्हें हम गैमेट्स बोल रहे हैं। आइसो मीन्स सेम, एंड हेट्रो आप नेम से ही पता चल रहा है, हेट्रो आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो। हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट, मतलब ऐसे गैमेट्स जो दिखने में सेम हो मॉर्फोलॉजिकली, चाहे फिर वो मेल का हो या फिर फीमेल का हो। और हेट्रोगैमेट्स के अंदर क्या होता है, ऐसे गैमेट्स जो डिफरेंट हो मॉर्फोलॉजिकली। मेल और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं दिखने में। और हम आइसोगैमेट्स को पता है होमोगैमेट्स भी बोलते हैं। होमो मीन्स भी सेम ही होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्लाइडोफोरा, कुछ एल्गी होती है जिनके अंदर जो मेल और आपके जो फीमेल गैमेट्स हैं, मेल और जो फीमेल गैमेट है
वो सिमिलर होते हैं। इसका जैसे कि जो जो आपको जूइस स्पोर्ट्स पढ़ाया था एसेक्सुअल के अंदर, सेम वैसा ही है ये क्लाइडोफोरा के अंदर। मेल और फीमेल आप खुद देख सकते हो कि ये दोनों सिमिलर हैं, इनका साइज और ये जो बाहर से जो इनका एक्सटर्नल एप्रियंस है वो भी सिमिलर है। तो आप यहाँ मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लाइडोफोरा, ये एक एल्गी है। अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर जैसे कि फ्यूकस भी एक एल्गी है। और आप ह्यूमन बींग्स ले सकते हो, फ्यूकस जैसे कि इसका जो फीमेल गैमेट होता है वो ये है, और इसका जो मेल गैमेट है वो ये है, ये फीमेल गैमेट है। फीमेल गैमेट को आपको पता है ना, बायोलॉजी के अंदर हम ऐसे भी शो करते हैं, एक सर्कल, ऊपर एरो, नीचे इसके अंदर नीचे इसका प्लस का साइन। और मेल गैमेट को कैसे करते हैं, एक सर्कल और उसके ऊपर एक एरो, ये आपका मेल गैमेट है। तो आप खुद देख सकते हो कि एक्सटर्नल एप्रियंस है वो दोनों के दोनों डिफरेंट है। फीमेल गैमेट का लार्जर इन साइज है, जबकि जो मेल गैमेट है वो स्मॉलर इन साइज है। और जो इनकी जो दिखने में मतलब जो एप्रियंस है ना वो भी आपका डिफरेंट है। सेम ऐसे ही ह्यूमन बींग्स का देख लो आप, ये जो आपका ये ओवम है और ये आपका स्पर्म। ओवम एंड स्पर्म दोनों के दोनों दिखने में डिफरेंट लग रहे हैं, इसलिए ये किसके अंदर आते हैं, हेट्रोगैमेट्स के अंदर। हेट्रोगैमेट्स के एग्जांपल क्या है, फ्यूकस, ये एक एल्गी है, और ये ह्यूमन बींग्स इसका एग्जांपल है। और आइसोगैमेट्स को हम क्या बोल सकते हैं, होमोगैमेट्स भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो आपके गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। और इसका एग्जांपल क्लाइडोफोरा, आप देख सकते हो कुछ कि इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, जबकि हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये किसके अंदर आता है, आपके गैमेटोजेनेसिस के अंदर। सो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट। अब आप कुछ ऑर्गेनिस होते हैं, कुछ होते हैं यूनिसेक्सुअल, कुछ होते हैं बाइसेक्सुअल, आपने सुना होगा 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। सो यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल वो ऑर्गेनिस होते हैं जिनके अंदर मतलब एक बॉडी के अंदर एक टाइप ऑफ जो आपका सेक्स ऑर्गन है उसका मिलना। और बाइसेक्सुअल कौन होते हैं, एक बॉडी के अंदर आपके मेल का भी मिलना, मेल के सेक्स ऑर्गन का भी मिलना और फीमेल के सेक्स ऑर्गन का भी मिलना। सो हम ऑर्गेनिस को सेक्स ऑर्गन के मिलने पर मतलब उसकी एक बॉडी के अंदर कितने सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम उसे 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनिस को हम 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका यूनिसेक्सुअल और एक होता है आपका बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल मीन्स क्या होता है, आपकी एक बॉडी है, एक बॉडी के अंदर आपका वन टाइप ऑफ जो सेक्स ऑर्गन है उसका मिलना अब चाहे फिर वो एक टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन मेल का हो या फीमेल का हो, मेल का हो या फिर फीमेल का हो। आपको पता है मेल का जो साइन होता है बायोलॉजी में कैसे होता है, एक सर्कल और उसके ऊपर एक एरो, जबकि जो फीमेल होता है उसके ऊपर भी एक सर्कल और एक एरो, लेकिन वो उसके नीचे एक पॉजिटिव का साइन। थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि मेल का इनमें से साइन कौन सा है, मतलब हम बहुत टाइम तक याद नहीं रख पाते ना, कंफ्यूज हो जाते। तो ऐसे याद रख सकते हो कि ये फीमेल है, फीमेल के यहाँ पे पॉजिटिव साइन, मतलब ऑल फीमेल्स आर पॉजिटिव इन नेचर, इससे भी आप याद रख सकते हो। मैंने भी ऐसे याद रखा था। सो ये यहाँ से आप मतलब याद रख सकते हो। अब हम पढ़ते हैं बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल के अंदर क्या होता है, आपकी एक बॉडी है, एक बॉडी के अंदर आपके दोनों टाइप्स की सेक्स ऑर्गन का मिलना, मेल का भी साथ में फीमेल का भी, इसे हम क्या बोलते हैं, बायसेक्सुअल बोलते हैं। एक बॉडी के अंदर आपका मेल का ऑर्गन भी मिलना और फीमेल का ऑर्गन भी मिलना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन। सो इसे हम क्या बोलेंगे, बायसेक्सुअल। अब
हम क्या करते हैं कि जो कुछ एल्गी और कुछ फंगस के केस में बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल को कुछ दूसरा नेम भी देते हैं। जैसे कि बायसेक्सुअल को हम क्या नेम देते हैं, हम इसे होमोथैलिक एंड मोनोसियस, MONOCEUS, मोनोसियस। होमोथैलिक एंड मोनोसियस किसको बोलते हैं, बायसेक्सुअल को ही बोलते हैं। मतलब इनके अंदर भी जो एक बॉडी होती है उसके अंदर आपके दोनों ही सेक्स ऑर्गन का मिलना होता है। लेकिन किसके केस में बोलते हैं, कुछ एल्गी और कुछ फंगस के केस में बोलते हैं। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी क्या बोलेंगे, हेट्रोथैलिक और डायसियस। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, हेट्रोथैलिक और डायसियस के एग्जांपल। इसके अंदर आ जाता है एग्जांपल में डेट पाल्म और पपाया। और मोनोसियस के अंदर एग्जांपल भी देख लेते हैं, आई मीन बायसेक्सुअल के अंदर कुकुरबिट्स, एंड कोकोनट। ये किसके एग्जाम्पल है आपके, मोनोसियस। मोनोसियस बोले तो बायसेक्सुअल। और ये किसके एग्जाम्पल है आपके, डेट पाल्म एंड पपाया, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल बोले तो हेट्रोथैलिक एंड डायोसियस के एग्जाम्पल है ये आपके। सो इन्हें लर्न करने का एक छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं जिससे कि आप भूलोगे नहीं। ट्रिक क्या है इसकी, मैरीकॉम। मैरीकॉम बहुत ही फेमस नेम है, सबने सुना होगा। ये बहुत ही अच्छे बॉक्सर थे। MC के नेम से लर्न कर सकते हो, मैरीकॉम। मैरीकॉम M4 क्या हो गया आपका, मोनोसियस। और C4 क्या हो गया आपका, कुकुरबिट्स एंड कोकोनट। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे भी एक ट्रिक देख सकते हो, DP। सब लोग अपनी प्रोफाइल्स लगाते हो ना, DP व्हाट्सएप पे लगाते हो। तो D4 क्या हो गया आपका, डायोसियस हो गया। एंड P4 डेट पाल्म एंड पपाया हो गया। सो यहाँ से आप इन्हें भी लर्न कर सकते हो। और मैंने अभी आपको ये भी बताया कि मेल का साइन क्या होता है और फीमेल का साइन क्या होता है। ये आज हमने इतना ऑर्गेनिज के हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज एंड बायसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल कौन से होते हैं, जिसके एक बॉडी के अंदर आपके एक टाइप ऑफ जो सेक्स ऑर्गन होता है वो उसका मिलना, चाहे फिर वो आपका मेल का हो या फिर वो आपका फीमेल का हो। बायसेक्सुअल कौन से होते हैं, एक बॉडी के अंदर आपके दोनों ही सेक्स ऑर्गन का मिलना, मेल का भी और फीमेल का भी, उसे हम क्या बोलेंगे, बायसेक्सुअल। इसको हम फंगस और एल्गी के केस में क्या टर्म देते हैं, होमोथैलिक एंड मोनोसियस। अब इसमें भी कंफ्यूजन होते हैं बच्चे की होमोथैलिक एंड मोनोसियस किसके अंदर आएंगे। तो मैंने इसको ऐसे लर्न किया था जब मैं 12th क्लास में थी। होमोथैलिक, होमो मीन्स क्या होता है, सेम, मतलब आप इसे 1 से भी लर्न कर सकते हो, मतलब सेम। एंड थैलिक, थैलिक मीन्स क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर और बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो मतलब आप ये लर्न कर सकते हो कि एक बैग है उसके अंदर सेम, मतलब कि सेम जो एक बैग है उसके अंदर आपके दोनों मेल और फीमेल का सेक्स ऑर्गन का मिलना। मोनोसियस भी सेम ऐसे ही, मोनो मीन्स क्या होता है, 1, मतलब एक बॉडी के अंदर आपके दोनों ही सेक्स ऑर्गन का मिलना। जबकि आप हेट्रोथैलिक देख सकते हो और डायोसियस। हेट्रो मतलब दो आपके डिफरेंट बॉडीज के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स का मिलना, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनका मिलना। डाई मीन्स क्या होता है, 2, सेम ऐसे 2 डिफरेंट बॉडीज के अंदर 2 डिफरेंट सेक्स ऑर्गन का मिलना। तो आप यहाँ से ये थोड़ा बहुत क्लियर भी कर सकते हो और ये आपके ट्रिक से आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा लर्न करने के लिए। अब ये तो हुआ प्लांट के केस की बात। अब हम क्या करते हैं, एनिमल्स के केस में भी पढ़ते हैं। एनिमल के केस में अगर एक ही बॉडी के अंदर आपके दोनों सेक्स ऑर्गन का मिलना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, इसका एग्जाम्पल क्या है, आप अर्थवॉर्म देख सकते हो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म के अंदर क्या होते हैं, आपके दोनों ही सेक्स ऑर्गन का मिलना, फीमेल का भी और मेल का भी। एक आप लीच भी ले सकते हो। ये सब आपके एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल मिलते हैं। सो आपको ये लर्न होने ही चाहिए, आपकी नीट में भी काम आएंगे। लीच,
टेपवर्म हो गया, ये सब कौन से ऑर्गेनिज्म है? बायसेक्सुअल। टेपवर्म कौन होता है? प्लैटी हेलमिंथ इसके अंदर आता है ना टेपवर्म, एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ा होगा। और अब इसके अंदर देख लेते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल के अंदर आप कॉकरोच ले लो, एनिमल्स के अंदर कॉकरोच। ह्यूमंस कौन होते हैं? यूनिसेक्सुअल ही तो होते हैं ना, ह्यूमंस भी यूनिसेक्सुअल होते हैं। मेल की अलग से बॉडी, फीमेल की अलग से, उसके अंदर मेल की बॉडी के अंदर मेल का सेक्स ऑर्गन, फीमेल की बॉडी के अंदर फीमेल का। सेम ऐसे ही कॉकरोच कौन होता है? यूनिसेक्सुअल। और हर्माफ्रोडाइट कौन होते हैं? हर्माफ्रोडाइट हम एनिमल के केस में इस टर्म को यूज लेते हैं, जैसे कि हमने होमोथैलिक एंड मोनोसेक्स किसके केस में लिया था? फंगस एंड एल्गी के केस में। सेम ऐसे हर्माफ्रोडाइट भी बायसेक्सुअल को ही बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आपने अर्थवर्म ले लिया, लीच ले लिया, टेपवर्म ले लिया, एक बॉडी के अंदर आपके दोनों ही सेक्स ऑर्गन का मिलना होता है। सो ये हुआ आपके ऑर्गेनिज्म का टाइप, यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल, जो किसके बेसिस पे किया? हमें सेक्स ऑर्गन के मिलने के बेसिस पे। सो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर क्या होता है? जब आपका गैमेटोजेनेसिस के अंदर आपका मेल गैमेट बन गया, आपका फीमेल गैमेट बन गया, तो अब उन्हें ट्रांसफर भी तो होना होगा। ट्रांसफर क्यों होना होगा? उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन बोले तो फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट। उसके लिए आपको किस प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी? गैमेट ट्रांसफर की। और गैमेट ट्रांसफर किसके अंदर आता है? प्री फर्टिलाइजेशन का जो आपका सेकेंड प्रोसेस है वो होता है गैमेट ट्रांसफर। अब क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे कि मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनके अंदर क्या होता है? मेल जो गैमेट होता है वो आपका मेल गैमेट होता है आपका मोटाइल, जबकि जो फीमेल गैमेट होता है वो आपका स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी बोले तो नॉन मोटाइल होता है। अब जो मेल गैमेट आपका मोटाइल होता है वो मोटाइल कैसे होता है? या तो उसके ऊपर टेल प्रेजेंट होगी या फिर उसके ऊपर कोई फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। अगर आप लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखते हो तो वो क्या करता है? वो हेल्प करता है मेल गैमेट को मूव कराने में फीमेल गैमेट तक। और जो फीमेल गैमेट होती है, एक रीजन ये भी होता है कि वो बिगर इन साइज होता है, जबकि मेल गैमेट लाइट इन साइज होता है, मतलब कि उसका साइज इतना बड़ा नहीं होता है, तो वो इजीली मूव कर लेता है। जबकि जो फीमेल गैमेट होती है वो बिगर इन साइज होती है, जैसे कि हमने देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले फ्यूकस, आपने देखा होगा एल्गी के अंदर कि उसका मेल जो फीमेल गैमेट था वो कितना बड़ा था, जबकि जो मेल गैमेट था वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल था एज कम्पेयर टू फीमेल गैमेट। सो ये तो क्या था कि मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्या होता है, मेल गैमेट जो होता है जो वो मोटाइल होता है, जबकि जो फीमेल गैमेट क्या होता है आपका नॉन मोटाइल होता है। लेकिन एक्सेप्शन तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्शन आर प्रेजेंट एवरीवेयर। सो इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है आपकी, कुछ एल्गी होती है और कुछ आपके फंगस जो होते हैं, दोनों के दोनों ही जो आपके गैमेट्स होते हैं वो आपके मोटाइल नेचर के होते हैं, मतलब दोनों ही गैमेट आपके मोटाइल नेचर के होते हैं। अब आपका जैसे कि मेल गैमेट भी बन गया और आपका फीमेल गैमेट भी बन गया, है ना। फीमेल गैमेट जैसे कि एग आपका, और मेल गैमेट आपका एंथ्राजॉइड जिन्हें बोलते हैं हम, बन गया। तो अब इन्हें ट्रांसफर होने के लिए कुछ मीडियम की रिक्वायर्ड पड़ेगी। जैसे आप मीडियम में आप लोअर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं आप उनके अंदर आप मीडियम देख सकते हो, वाटर, जो वाटर होता है ना ऐसे, इसके अंदर क्या होता है आपका जो मेल और जो फीमेल गैमेट है वो फ्यूज हो जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे ट्रांसफर करने आपको मीडियम की रिक्वायर्ड क्यों पड़ रही है? मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज कराने के, मतलब उन्हें पास में लाने के लिए, जिससे कि वो फ्यूज हो जाए। तो यहाँ क्या होगा, लार्ज नंबर के अंदर यहाँ पे मेल गैमेट्स, लार्ज नंबर के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट्स आते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज नंबर, किससे ज्यादा, मतलब फीमेल गैमेट से, मतलब फीमेल गैमेट्स कम होते हैं, मेल गैमेट ज्यादा होते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि जितने मेल गैमेट्स आए वो सबके सब फ्यूज हो जाएंगे। कुछ की मतलब इतनी ज्यादा या तो वो पहुंच नहीं पाएंगे फीमेल गैमेट्स तक, तो कुछ वही के वही रह जाते हैं, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कंडीशंस की वजह से। तो कुछ ही होते हैं जो पहुंच पाते हैं फीमेल गैमेट्स तक, जैसे कि आपका ये मेल गैमेट है और ये आपका फीमेल गैमेट है। तो कुछ ही होते हैं जो आपके पहुंच पाते हैं, तो ये क्या बना लेंगे, आपका जायगोट बना लेते हैं फॉर्म होने के बाद में। तो ये तो हुआ जो मतलब हमें वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, किसके लिए, गैमेट ट्रांसफर के लिए। किसके अंदर देख रहे हैं हम ये सब, एनिमल्स के केसेस के अंदर देख रहे हैं।
अब जरूरी नहीं है एनिमल्स, प्लांट्स का भी होता है। अब जो आप मतलब लोअर ऑर्गेनिज के अंदर देख रहे हैं, अब चाहे फिर वो आपका प्लांट हो या फिर आपका एनिमल हो। अब हम जब हायर ऑर्गेनिज की बात करते हैं, जैसे कि आप प्लांट्स ले लो, प्लांट्स के अंदर आपके 2 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। अभी जैसे हमने पढ़ा बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, आपका यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। बाइसेक्सुअल एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल दे रखा है पी, मटर जो होती है वो बाइसेक्सुअल नेचर की होती है। जेनेटिक तो पूरी पीस के ऊपर ही तो डिपेंड है। जो आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने पी के ऊपर ही पूरी जेनेटिक्स को बनाया जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो जो आपकी पी है वो बाइसेक्सुअल की है, तो मतलब बाइसेक्सुअल बोला तो एक ही, जैसे ये आपकी पी है, इसी के अंदर आपके ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है ना। तो मेल गैमेट जब आपके प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ देख लो, ये आपका ये मेल गैमेट है, ये फ्यूज हो जाएगा फीमेल गैमेट के साथ, क्योंकि एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ना, तो वो तो इजीली फ्यूज हो जाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन ओके। किसके अंदर, बाइसेक्सुअल प्लांट्स के अंदर। जो आपके हायर ऑर्गेनिज, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बाइसेक्सुअल अगर वो होता है तो वहां पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अगर प्लांट्स यूनिसेक्सुअल हो, मतलब एक प्लांट बॉडी के पास में एक ही सेक्स ऑर्गन है, तो क्या होगा, तो वहां पे पॉलिनेशन प्रोसेस होती है। पॉलिनेशन क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट। मतलब मेल गैमेट क्या है यहाँ पे प्लांट्स के अंदर, पॉलन ग्रेन्स, और फीमेल गैमेट्स क्या है यहाँ पे, जो आपका एग होता है, मतलब स्टिग्मा के अंदर जो एग मिलता है आपका, तो वहां जो आपका मेल गैमेट है वो पॉलिनेशन के थ्रू, पॉलिनेशन किसके थ्रू हो सकता है, आपके एनिमल्स के थ्रू हो सकता है, आपके नेक्टर्स जो मतलब जो वीज होते हैं इनके थ्रू हो सकता है। सो ये क्या है आपका गैमेट ट्रांसफर। सो अब हम आगे पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। हम पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, पहले इससे पहले हमने कौन सी प्रोसेस पढ़ी थी, प्री फर्टिलाइजेशन का सेकंड पार्ट कौन सा था, गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर के अंदर आपका क्या हो रहा था कि जो मेल और जो फीमेल गैमेट है वो एक दूसरे के मतलब पास में आ रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब दे आर ब्रॉट टुगेदर, व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट आर ब्रॉट टुगेदर, तो फिर वहां पे क्या होगा, वहां फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का। फ्यूजन होने के बाद में वो एक क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो क्या होता है आपका जायगोट होता है। सो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के अंदर जब आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब वो पास में है, तो मतलब क्या होगा, वहां पे फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जायगोट। यहीं से तो लाइफ स्टार्ट होती है ना, जायगोट से। जायगोट एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है जहां से अपनी लाइफ स्टार्ट होती है, और ये जायगोट कैसे बन रहा है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू बन रहा है ना। अब फर्टिलाइजेशन को ही हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी भी बोलते हैं। तो यहां तक आया ना आपको समझने की फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है। जब आपके गैमेट ट्रांसफर हो गए, गैमेट ट्रांसफर होने के बाद में आपका मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर क्या बनाता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाता है। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के अंदर क्या बनता है आपका, जायगोट बनता है। ये एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होती है जहां से आपकी जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है। और इस प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को हम क्या और बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। सो यहां तक तो हो गया आपका फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट। अब आता है कि फर्टिलाइजेशन भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नेम से पता चल रहा है, आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी, मतलब फीमेल की जो बॉडी है वहां के उसके अंदर फ्यूजन नहीं हो रहा है, मतलब बाहर हो रहा है, एनवायरमेंट के अंदर हो रहा है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है आपका, आउटसाइड ऑफ फीमेल पेरेंट। फीमेल पेरेंट की बॉडी के बाहर एनवायरमेंट के अंदर, मतलब उसके सराउंडिंग मीडियम में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं। सो ये किस मीडियम के थ्रू होंगे, वाटर की मीडियम के थ्रू हो सकते हैं, वाटर मीडियम।
ये आपको एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? एक्वेटिक एनिमल। ये आपको एल्गी के अंदर भी देखने को मिलता है। एक्वेटिक एनिमल जैसे कि आपका फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गए, फ्रॉग। एम्फीबियन के अंदर कौन आता है? फ्रॉग आता है ना। एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा एम्फीबियंस कौन से ऑर्गेनिज होते हैं, कौन से एनिमल्स होते हैं। एम्फीबीज क्या होता है? टू, मतलब कि जो दोनों ही जगह रह लेते हैं, लैंड पे भी रह लेते हैं और एक्वेटिक में भी रह लेते हैं। तो एम्फीबियन का एग्जाम्पल क्या हो गया? फ्रॉग। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है? मेल जो गैमेट होते हैं लार्ज नंबर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, रिलीज होते हैं, और फीमेल गैमेट क्यों? क्योंकि मतलब मैंने अभी आपको एक रीजन बताया था ना कि जरूरी तो नहीं है ना कि सारे के सारे मेल गैमेट फ्यूज हो जाएंगे फीमेल गैमेट के साथ में। तो कुछ होते हैं जो फ्यूज हो जाते हैं, कुछ मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर आपके जैसे कि 100 निकले, सपोज दैट 20 उसमें से डिस्ट्रॉय हो गए, पहले ही मेल गैमेट ही डिस्ट्रॉय हो गए, तो कितने बचे आपके? 80 बचे। अब वो जाके फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो रहे हैं, अब 80 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए। अब जरूरी तो नहीं ना कि वो 80 ऑफस्प्रिंग आपके सर्वाइवल हो जाएंगे, मतलब सर्वाइव कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का डिसएडवांटेज ही यही है कि यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज होते हैं वो सारे के सारे ही सर्वाइव नहीं कर पाते, वो वल्नरेबल होते हैं। एक्सटर्नल मतलब जो प्रीडेटर्स होते हैं ना, वो उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। कुछ आपके एक्सटर्नल एनवायरमेंट भी अफेक्ट करते हैं। सो 80 में से मुश्किल से आपके लगा लो 30 समथिंग ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए सपोज दैट। तो आपको देख सकते हो ना 100 में से 30, मतलब कि बहुत ज्यादा। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये सर्वाइव नहीं कर पाते। इसलिए तो एक्सटर्नल के बाद में इवोल्यूशन जब हुआ तो कौन सा फर्टिलाइजेशन आने लगा? इंटरनल। इंटरनल आपके हायर ऑर्गेनिज के अंदर मिलता है। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है? इंटरनल के अंदर क्या होता है? सबसे पहले इंटरनल के अंदर क्या होता है? ये फीमेल पैरेंट बॉडी के अंदर होता है। इनसाइड द फीमेल पैरेंट बॉडी। फीमेल पैरेंट बॉडी जो होती है उसकी बॉडी के अंदर ही आपका ये फर्टिलाइजेशन होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? आपके जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज होते हैं ना, टेरेस्ट्रियल क्या होता है? जो लैंड पे रहने वाले होते हैं वो, जैसे कि आपका रेप्टाइल हो गया, है ना, आपके मैमल्स हो गए। इनके अंदर क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे सरवाइव करने की जो कंडीशन होती है वो काफी अच्छी होती है। ये इसका एडवांटेज है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे सर्वाइवल की कंडीशन बहुत अच्छी होती है, जबकि एक्सटर्नल में नहीं होती। इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं, प्रीडेटर उन्हें डिस्ट्रॉय करके जाते हैं, या फिर आप जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो होता है उसके फैक्टर्स की वजह से भी यहाँ पे बहुत सारे ऑफस्प्रिंग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये सब कुछ हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर देखने को नहीं मिलता। इसलिए इवोल्यूशन के बाद में, एक्सटर्नल के बाद में ही आपका कौन सा फर्टिलाइजेशन आया? इंटरनल फर्टिलाइजेशन आया। अब एक टर्म आती है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, बट इसके अंदर भी दे रखा है, तो एक बार फिर से देख लो, रिवाइज हो जाएगा। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? कुछ जो फीमेल गैमेट होते हैं ना, आप अनफर्टिलाइज एग भी लगा सकते हो, अनफर्टिलाइज एग। ऐसे एग जो फर्टिलाइज नहीं हुए, तभी तो ये अनफर्टिलाइज है ना, वो डायरेक्ट कन्वर्ट किसके अंदर हो जाते हैं? न्यू ऑफस्प्रिंग के अंदर हो जाते हैं। न्यू ऑफस्प्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आपको किसके अंदर देखने को मिलता है? ये वाला फैक्टर, पार्थेनोजेनेसिस वाला फिनोमेना, ये आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि आपकी वर्ड है, टर्की हो गई, ये आपकी कौन है? एक वर्ड है। कुछ आपके लिजार्ड्स होते हैं, है ना। हनी बी का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तो वो भी देख लेना आप। हनी बी
हनी बी के अंदर भी कौन, ड्रोन जो होते हैं, ड्रोन कौन होते हैं, हैप्लॉइड ही तो होते हैं ना। और ये हो गया आपका पार्थेनोजेनेसिस। सो ये हो गया आपका पूरा फर्टिलाइजेशन फिनिश होता है। अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सो इसे स्टार्ट करते हैं। सो इस चैप्टर के हम लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं, दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आपकी जो फर्टिलाइजेशन वाली जो प्रोसेस है उसके बाद वाली प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन क्या बताया था मैंने आपको, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, और उसके बाद में क्या बनता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर, जायगोट। आपका ये जायगोट बनेगा, और जायगोट के बाद में आपका क्या बनता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फॉर्म होता है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जब आपका मेल और आपका जो फीमेल गैमेट है जब वो फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज होने के बाद में क्या फॉर्म करते हैं, जायगोट बनाते हैं। जो ये जितने भी आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ना, उन सब के अंदर ये यूनिवर्सल होता है जायगोट, और यहीं से लाइफ स्टार्ट होती है हम सबकी। ये क्या होता है आपका, यूनिवर्सल होता है। और एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है आपकी, ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर। डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड कैसे, जो आपका मेल था वो क्या था, हैप्लॉइड था, और फीमेल क्या था आपका, हैप्लॉइड। फीमेल क्या था, नहीं क्या थी, हैप्लॉइड। ये क्या बना लेते हैं, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना लेते हैं 2n वाली, जो क्या होता है, जो जायगोट होता है। ठीक है, अब जायगोट के अंदर क्या देखने को मिलते हैं हमें, धीरे धीरे माइटोसिस होता है सेल के अंदर, इसके अंदर स्टैम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर माइटोसिस होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या बनेगा आपका, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो होता है आपका, एम्ब्रियो बनता है। और आपके एम्ब्रियो बनने को क्या बोलते हैं हम, एम्ब्रियो जेनेसिस बोलते हैं। जेनेसिस का मीन्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एम्ब्रियो जेनेसिस। जेनेसिस का मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। अब जब आपका एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया तो इसके अंदर क्या होगा, आपके सेल डिफरेंशिएशन होता है, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन से क्या होगा, आपके माइटोसिस। माइटोसिस से क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स मल्टीप्लीकेशन होती है। जब आपकी ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाती है तो उसके अंदर आता है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब आपकी ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। 11th में पढ़ा होगा ना इतना, तो टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू के बाद में आपका ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर एक पूरी बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है वो तैयार हो जाती है। तो वो होता है आपका सेल डिफरेंशिएशन। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में भी क्या होता है, आपके 2 टाइप्स के, जैसे आपका सेल डिफरेंशिएशन हो जाता है तो 2 टाइप से ऑर्गेनिज होते हैं आपके। एक होते हैं आपके ओविपेरस, और दूसरे होते हैं आपके विविपेरस। एक कौन से होते हैं आपके, ओविपेरस, दूसरे होते हैं आपके विविपेरस। अब जो ओविपेरस होते हैं वो आपके एग लेइंग वाले, जैसे कि आपके रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए आपकी। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट एग ले देते हैं, मतलब एग ले करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मतलब यंग वंस डायरेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये एग ले करते हैं और फिर बाद में उसके बाद में हैचिंग होती है। इंक्यूबेशन पीरियड होने के बाद में एक यंग वंस फॉर्म होता है। जबकि विविपेरस के अंदर क्या होता है, ये डायरेक्टली आपको यंग वंस देते हैं, डायरेक्टली प्रोड्यूस यंग वंस। इसके अंदर आपका जायगोट से लेके एम्ब्रियो बनने तक का जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी।
जबकि जैसे ही आपका एम्ब्रियो बन जाता है और एग बन जाता है, एग बनते ही वो आउटसाइड मतलब फीमेल बॉडी से आउटसाइड हो जाएगा, या फिर वो एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन बताया था अभी मैंने कुछ देर पहले, उसमें जो आपका जायगोट होता है वो कहाँ पे बनता है, आपके वाटर के अंदर ही तो बनेगा ना जायगोट, एक्सटर्नल मीडियम में बनेगा, तो वो भी आपका बाहर आके ओविपरस मतलब धीरे धीरे वो भी एग बनाएगा, तो वो भी आपका ओविपरस के अंदर आ जाएगा। तो ये था आपका ओविपरस एंड बीवीपरस। बीवीपरस के अंदर क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ी, मतलब बीवीपरस क्यों आया, हर चीज इवोल्यूशन के बाद ही तो आती है ना। ओविपरस के बाद क्यों बीवीपरस आया, क्योंकि यहाँ जो सर्वाइवल होते हैं चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत ज्यादा होते हैं, चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ओविपरस, इसके कंपेयर में, ठीक है। यहां पे क्या होता है, एक्सटर्नल जो आपका एनवायरमेंट होता है ना, उसके फैक्टर्स के वजह से अफेक्ट होता है, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, जो एक एग मतलब जो एग होता है वो उस चीज को सहन नहीं कर पाता, टॉलरेट नहीं कर पाता, इसलिए वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा कम होते हैं, इसलिए इवोल्यूशन के बाद में ओविपरस के बाद में कौन आए थे, बीवीपरस आए थे। और बीवीपरस का एग्जाम्पल क्या है, आपके मैमल्स हो गए, मेजोरिटी ऑफ मैमल्स है ना, इन सबके अंदर क्या होता है, डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस करती है फीमेल। सो ये हो गया आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब हम प्लांट्स के केस की बात करते हैं। प्लांट्स के केस में क्या होता है, और हाँ एक और चीज ये कि जो ये ओविपोरस होते हैं ना, ओविपेरिस के अंदर जब आप एग ले करते हो तो इसके अंदर आपकी जो मतलब कैल्शियम की लेयर होती है। एग जो आपका सपोजिटली आपका एग है, इसके ऊपर एक कैल्शियम की लेयर बनी होती है, बहुत ज्यादा हार्ड कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है। किससे बचाने के लिए हार्ड कवरिंग होती है, जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, उसके अंदर जो टेम्परेचर है उससे बचाने के लिए, जिससे प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम प्लांट्स के केस में पढ़ते हैं। प्लांट्स में भी सेम एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो कहाँ पे बनेगा, ओव्यूल जो होता है उसके अंदर बनेगा, है ना। अब क्या होता है, अब इसके अंदर वैसे तो हम डिटेल में जो पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बट थोड़ा सा देख लेते हैं प्लांट्स के अंदर। जैसे कि आपका जो आपका ओव्यूल होता है और आपका होता है ओवेरी। ओव्यूल जो होता है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में, और ओवरी किसके अंदर आपका कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट्स के अंदर। और फ्रूट्स जो होता है वो कवर किससे होता है, पेरिकार्प, पेरिकार्प से। पेरिकार्प बोले तो जो भी आपके फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर जो कवरिंग होती है ना पेरिकार्प, वो प्रोटेक्टिंग लेयर, उससे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। जैसे कि आपका ये पी है, सपोज दैट एनसीईआरटी के अंदर भी ये डायग्राम दे रखा है, ये आपका पी है, तो ये क्या हो गए आपके सीड हो गए, और ये क्या हो गया आपका पेरिकार्प। सो ये है आपका चैप्टर फिनिश होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, या इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, पूरा चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट।